अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए काफी मुफीद होते हैं, जिन्हें वो खाकर अपनी ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। तो जो फ्रूट होता है वो टोटली डिपेंड करता है अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे और ग्लाइसेमिक लोड पे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ये होता है कि अगर आप कोई चीज खाते हैं तो उस चीज को खाने के बाद वो चीज कितने टाइम में आपके खून के अंदर एब्जॉर्ब होती है, जज़ब होती है, उस चीज को ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। और ग्लाइसेमिक लोड उसको बोलते हैं कि अगर आप कोई चीज खा लेते हैं तो खाने के बाद उस चीज की कितनी क्वांटिटी, मतलब उस चीज की जो शुगर होती है वो कितने क्वांटिटी में आपके ब्लड के अंदर आती है, उस चीज को हम ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है टाइम और ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब कि कितनी क्वांटिटी में वो शुगर आपके अंदर एब्जॉर्ब होती है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो फ्रूट्स के अंदर शुगर होती है वो आपकी बॉडी के अंदर और भी कम एब्जॉर्ब हो, तो उसके साथ आप हाई प्रोटीन वाली डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाई प्रोटीन वाली डाइट में आप लोग पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड्स यानी बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडे की सफेदी यानी एग व्हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो आपकी ब्लड शुगर की एब्जॉर्प्शन होगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो दोस्तों, जो पहला फ्रूट है वो है कीवी, जो हर डायबिटिक पेशेंट को लाजमी खाना चाहिए, क्योंकि कीवी में बेहद मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन पाए जाते हैं जो आपकी ब्लड शुगर को कम करने का काम करते हैं। क्योंकि कीवी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 50 होता है और जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 7.7 होता है। तो ये आपकी ब्लड शुगर को कम करने के लिए काफी मुफीद होता है। अगर आप लोग कीवी को शाम के टाइम खाते हैं तो जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा फ्रूट है वो है पपाया यानी पपीता। और जो पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी काफी लो होता है, ग्लाइसेमिक लोड भी काफी लो होता है। तो जो पपीता होता है इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर आप पपीता खाना चाहते हैं या आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको चाहिए कि आप पपीते को मिड डे में इस्तेमाल करें, यानी दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें। तो दोपहर के वक्त पपीते का इस्तेमाल आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में काफी मदद करेगा। और जो तीसरा आइडियल फ्रूट डायबिटीज पेशेंट के लिए माना जाता है वो है एप्पल यानी सेब, क्योंकि सेब में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनको हम पॉलीफेनोल्स बोलते हैं। पॉलीफेनोल्स को इस्तेमाल करने से आपके अंदर जो डायबिटीज पैदा होने का खतरा होता है वो तकरीबन 30% कम हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एप्पल है ये कितनी अच्छी चीज है और डायबिटिक पेशेंट के लिए कितनी ही फायदे की चीज है। तो अगर आप भी डायबिटीज के शिकार हैं तो आपको चाहिए कि आप एप्पल का सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। नाश्ते में अगर एप्पल इस्तेमाल करें तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जो चौथा फ्रूट है वो है ऑरेंज। ऑरेंज भी एक सेफ फ्रूट माना जाता है क्योंकि ऑरेंज में भी बहुत से फाइबर होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इसमें कैलोरीज जो होती हैं वो भी बहुत ही कम मिकदार में होती हैं। तो इसलिए ये एक सेफ फ्रूट माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऑरेंज खाना चाहते हैं तो आप खाना खाने के फौरन बाद ऑरेंज का इस्तेमाल ना करें, बल्कि 2 या 3 घंटे के बाद ऑरेंज का इस्तेमाल करें। इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और 5वें नंबर पर जो फ्रूट आता है वो है पीचीज यानी आड़ू। दोस्तों, आड़ू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो तकरीबन 35 होता है, तो बहुत ही कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और आड़ू शुगर के मरीजों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। तो जिनको भी डायबिटीज है तो उनको चाहिए कि वो आड़ू का लाजमी इस्तेमाल करें। और जो 6ठे नंबर पर फ्रूट है वो है चेरीज, यानी चेरीज भी शुगर के पेशेंट के लिए एक अच्छा फ्रूट माना जाता है जो उनकी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में काफी मदद करता है। जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो तकरीबन 20 होता है, मतलब बहुत ही कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट है। तो शुगर के पेशेंट इसको बेखौफ होकर खा सकते हैं, तो ये उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। और 7वें नंबर पर जो फ्रूट आता है वो है एप्रिकॉट, मतलब खुबानी। खुबानी का इस्तेमाल करना भी शुगर के मरीजों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो तकरीबन 30 होता है। तो ये भी एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट है। तो शुगर के मरीज खुबानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये उनकी सेहत के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आप आलू बुखारा, अमरूद, नाशपाती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक अच्छे फ्रूट्स हैं आपकी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, आप अगर फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी उस फ्रूट का जूस बनाकर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा,
उस फ्रूट का जूस बनाकर इस्तेमाल करने से एक तो जो उस फ्रूट के अंदर फाइबर होता है वो खत्म हो जाता है, और दूसरा वो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म बन जाती है शुगर की। तो जब हम उसको इनटेक करते हैं तो जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है शुगर की, तो वो एकदम से आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो इसको चाहिए कि आप लोगों को कि आप होल फ्रूट्स खाएं, मतलब ताकि आप लोगों को फाइबर भी साथ साथ मिलता रहे, ताकि जो आपकी शुगर है वो कम हो सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। तो मैं डॉक्टर मुजाहिद आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।